दोहा नंबर 4। यहाँ पर भी पहले हम लोग काव्य सौंदर्य की बात कर लें। पहले की भांति यहाँ पर छंद दोहा, मुक्तक शैली, ब्रज भाषा, गुण जो है वो माधुर्य, प्रसाद भी कह सकते हैं, लेकिन माधुर्य यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि कृष्ण के सौंदर्य का, जब बांस की बांसुरी बजाते हैं तो जो सौंदर्य उत्पन्न है उसका वर्णन है। यहाँ पर बांसुरी बजाते हुए कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी का जो इंद्रधनुषी रूप होता है उसका वर्णन किया गया है। तो माधुर्य, तो आपको काव्य सौंदर्य के तत्व मिल गए। अनुप्रास अलंकार तो आप रखेंगे ही रखेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि अनुप्रास अलंकार सब में है। और उपमा, तुलना करी है, यहाँ पर देखेंगे तो ये उपमा अलंकार है। यहाँ उपमा और अनुप्रास दो अलंकार लें, देखें यहाँ पर उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। जबकि अनुप्रास सब में मैंने कहा था, इसलिए सब कॉमन लिखने की ज़रूरत है नहीं मुझे। और इसमें मैंने आपको बताया था मनु लगा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ऊपर मैंने बताया था, आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में। और इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास सब में रहेगा, छंद सबका दोहा है, शैली मुक्तक है, ब्रज भाषा है। ये कॉमन चीज़ है जो सबके, ये बिहारी के जितने दोहे तुम्हारे सिलेबस में है सब में आपको ये लिखना है। अब इसको हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। अधर धरत हरि के, वर्ड मीनिंग को अगर ध्यान देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अधर धरत हरि के परत, माने अधर जो ओंठ है नीचे वाला है अधर, अधर धरत ओंठों पर रखते, हरि के परत, हरि के स्पर्श से बांसुरी का जो है हरि के ओंठों पर जब स्पर्श करती है तो क्या होता है, ओठ माने भगवान कृष्ण के जो ओंठ हैं लाल रंग, डीठ माने दृष्टि होती है नज़र का सफ़ेद, पट का पीला, और भगवान राम का जो, भगवान कृष्ण का जो श्यामल शरीर है वह श्यामल यानी नीला, ज्योति। और हरित बांस की, और बांस का रंग कैसा है हरी, तो हरी बांस की बांसुरी इंद्र रंग होती, इंद्रधनुष रंग होती, यानी कि उसकी जो आभा है इंद्रधनुष के जैसे होती है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर वो सप्तरंगी आभा वाली हो जाती है। यानी भगवान कृष्ण के जब ओंठों पर हरे रंग की बांसुरी आती है तब बांस की बांसुरी जो है उसका हरा रंग, भगवान के ओंठों का लाल रंग, उनकी दृष्टि का जो है ओंठ के लाल और दृष्टि का सफ़ेद रंग, और वस्त्र के पीले रंग, और उनके शरीर की जो आभा है श्यामल यानी नीला रंग, ये मिलकर एक इंद्रधनुषी आभा को प्रकट करते हैं। आप ढीठ याद करें, दृष्टि होती है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बांसुरी हरे रंग की, बांस की हरे हो गई, ठीक है। पट वस्त्र होता है, पट यानी पीला वस्त्र धारण करते हैं। ये आपका दोहे का अर्थ हो जाएगा। आगे देखें, हम लोग दोहा नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी काव्य सौंदर्य के तत्व फिर पहले की भांति अगर आप देखें तो अनुप्रास अलंकार तो है ही, और शब्द जो है वो दोहा है, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य और प्रसाद गुण इसमें रहेंगे, और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार साथ में है। अनुप्रास के अलावा अनुप्रास भी होगा और पुनरुक्त प्रकाश भी होगा। देखें, पुनरुक्त प्रकाश क्या होता है, पुनः उक्ति यानी बार बार एक वर्ड का आना, जैसे त्यों त्यों है, ज्यों ज्यों, तो ये पुनरुक्त प्रकाश भी यहाँ पर है। ध्यान दें, अनुराग होता है प्यार प्रेम, अनुरागी चित्त, चित्त होता है हृदय, तो इस अनुरागी चित्त की गति दशा, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ एक और अलंकार है, वो है विरोधाभास अलंकार, ये पाश्चात्य अलंकार है, इसको भी हम लोग देखेंगे, अभी समझाते हैं। विरोधाभास अलंकार जब दो विपरीत बातें एक साथ कही जाती हैं, जैसे कि कड़वा मीठा, प्यार कड़वा मीठा होता है, कड़वा भी मीठा भी एक साथ है ना। यहाँ पर कहाँ है, देखो, श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबने से उज्जवल होना, सफ़ेद होना, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार भी आपको देखने को मिलता है। अब आइए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। या अनुरागी चित्त की, इस प्रेम करने वाले प्रेमी हृदय की गति दशा समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे और उज्जवल होता जाता है। आशय क्या है, देखें, अगर ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो
आत्मा तो निखरेगी ना, स्वच्छ हो जाएगी, क्योंकि क्रोध मोह पाप सब हट जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम ईश्वर में डूबते जाते हैं, ईश्वर की भक्ति करते जाते हैं, ईश्वरमय होते जाते हैं, वैसे ही वैसे जो है रंग जो है उज्जवल होता जाता है। अर्थात जो लोभ क्रोध मोह पाप जो है ये सब दूर होते जाते हैं। तो या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसको देखें दोहा नंबर 6। अब दोहे नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर पहले हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व पहले बता देते हैं, क्योंकि कॉमन होते हैं और कुछ चेंज होते हैं। चेंज वाले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें सॉरी देखें यहाँ पर देखो, बाट कपाट अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है, पहले सब में बताया है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है। तो ब्रज भाषा मुक्तक शैली छंद दोहा और प्रसाद गुण। अब आप देखें अलंकार, तो अलंकार में अनुप्रास तो है ही, सब में मैंने बताया, मन सदन मन रूपी घर, मन सदन मन घर रूपक अलंकार मैंने आपको पढ़ाया है, उपमा पढ़ाया है, उत्प्रेक्षा पढ़ाया है। तो उपमेय में उपमान का लोप हो जाता है, भेद रहित, यानी उसी को आरोपित कर दें। जैसे चरण कमल, तो यहाँ पर रूपक हुआ, वही चीज़ यहाँ पर आप देखें, मन सदन मन मंदिर, मन घर, घर मन है। और कपट कपाट, देखें कपट कपाट, कपाट यानी दरवाज़ा, तो जो कपट है हमारा छल कपट वो दरवाज़ा है। तो यहाँ इन जगह पर आपको क्या मिल रहा है, रूपक अलंकार है इस जगह पर। आगे हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लघु या मन सदन में, तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे कई बाट, बाट माने रास्ता, किस रास्ते से भगवान हरि आएंगे, कब तक, विकट जटे जौ लघु निपट खुटे न कपट कपाट, जब तक बहुत विकटता जटिलता पूर्वक जो लगे हुए हैं कपट के कपाट खुटे ना खुलते नहीं हैं, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस प्रकार से आएंगे। इस बात को ध्यान दें। बिहारी जी का कहना है, मन रूपी घर में ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है, जब तक कि मन रूपी घर में दृढ़ता से, विकट जो काटे ना कटे, विकट दृढ़ता से बंद हुए कपाट रूपी दरवाजे पूरी तरीके से निपट खुटे ना, पूरी तरीके से खुलते नहीं हैं, तब तक ईश्वर का निवास कैसे संभव है। और सच है, भाव ये है, इसके और भी कभी काव्य साम में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी आप शॉर्ट में देखें कि ईश्वर जब तक हमारे मन में छल कपट है, पाप है, तब तक ईश्वर हमारे अंदर नहीं आ सकता। वही बात यहाँ पर प्रकट की गई है। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, भगवान जी कहते हैं, राम जी मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही बात यहाँ पर देखो इन्होंने कही है कि जब तक मन में जो कपट के जड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से छल पंच कपट करते हैं, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अर्थात तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगले दोहे में 2 बचे हैं, उनको देखते हैं अगले वीडियो में।